फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हेन वी से, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट. द वेरी फर्स्ट चैप्टर सेड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, स्टाफिंग भी लेते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एस्पेक्ट जहां हम ये सारे फंक्शंस रिलेटेड टू फाइनेंस करते हैं. हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम इक्विटी भी ले सकते हैं, प्रेफरेंसेस ले सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो फॉर स्मॉल टाइम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं. तो एक कंपनी इक्विटी ले सकती है, नहीं ले सकती है. एक कंपनी शेयर्स को मार्केट में लाए या फिर इट शुड गो फॉर द डेप्ट. अगर डेप्ट लेती है तो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर इट शुड इन्वेस्ट द मनी. लॉन्ग टर्म में वो कहां पर पैसों को इन्वेस्ट करे, हाउ दे शुड प्लान अहेड, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन 11th स्टैंडर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिजनेस का मतलब होता है इट इज सिनोनिमस टू प्रॉफिट, बट देर आर प्रॉफिट के अंदर भी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अंदर भी हमारे 3 डायमेंशंस थे: प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. And when it comes to the financial management, it means the growth of the investors. प्रॉफिट आपका एक अलग पार्ट है. अगर आप देखोगे, एनी इंडस्ट्रियलिस्ट आप उठा लो, एनी एंटरप्रेन्योर आप उठा लो, इफ यू सी द पर्सन स्टार्टेड हिज करियर विथ से 1 लाख 10 लाख, लेकिन आज उसका जो एसेट्स हैं वो 10 करोड़ है, यानी कि उसकी वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन हुआ. उसने जो शेयर खरीदा उसके भाव बढ़ गए, उसने जो एसेट्स खरीदे उनके दाम बढ़ गए. तो हाउ इट वाज डन, दैट इज आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. मे बी टुमारो इन सम ऑफ यू माइट गो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप में से कोई ऐसा भी होगा जो MBA कर रहा हो. So when you are going for such fields, वहाँ you will be having financial management, यानी कि किस चीज को मैनेज करना आपको. फाइनेंस मतलब where the company should invest. उसके क्या फैक्टर्स हैं? अगर हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसे कैसे, हमें कौन से कहां पर करना चाहिए. देन अगर हमें पैसा लेना है मार्केट से, जो अभी हम बात कर रहे थे EPS, कैपिटल बजटिंग, तो उसके लिए व्हाट आर द फैक्टर्स वी शुड कंसिडर, whether we should go for the equity capital, whether we should go for the debt capital, that has to be seen. Then the very crucial and important aspect, dividend, profit. Now when it comes to dividend, आपके पास होगा, प्रॉफिट है, तो वेदर आपको 100% you want to divide it among your shareholders, whether you want to give only one portion and keep the rest as retained earnings, तो वो डिसीजन लेना. ये जो तीनों है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ये तीनों हमारे आते हैं अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. In 1 marker question, you will be having what is the meaning of financial management and what is the objective of financial management. So financial management means the concern with the optimal procurement as well as the usage of finance.
First I'm taking with the refresher and then I'll be taking it with NCERT. And the primary objective of any financial management is maximizing the shareholders wealth. कैसे होता है? आपने एक शेयर खरीदा, से आपने खरीदा था जस्ट एज अ मतलब कि वो फिगर 10,000 में, एंड टुडे इट्स वैल्यू इज 1 लाख. दैट मीन्स आपका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हुआ, यानी कि कंपनी की ग्रोथ हुई है. तो कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई है? Financial decisions involved in financial management are investment, financing, and dividend decision. Now, what we do in financial management, we first of all think एक बिजनेस को कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है. हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट. किस चीज के लिए हमें शॉर्ट टर्म या मीडियम चाहिए होता है? वर्किंग कैपिटल. whereas लॉन्ग टर्म हमारा होता फॉर एनी काइंड ऑफ एसेट्स. तो what will be the requirement? Then हमें कैपिटल स्ट्रक्चर कितना रखना चाहिए ना. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? मींस डेप्ट एंड इक्विटी कितना रखना चाहिए. whether we should go for more debt and less equity, या फिर more equity and less, that we have to. Then where we have to allocate the funds. Then profit आया, उसको भी, because a financial manager is responsible for liquidity as well as profitability. क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आपका प्लानिंग आता है, यानी यू ऑल्सो नीड टू एंश्योर कि जब आपके कंपनी को जरूरत हो तो यू आर हैविंग द अवेलेबिलिटी या फिर एटलीस्ट एक्सेसिबिलिटी. तो द वेरी फर्स्ट वी वुड बी टेकिंग अप इज investment decision. The very first comes is investment decision. Investment decision मतलब अब कंपनी को एसेट्स में, प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. अब जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी देखना है. हम लोगों ने प्लानिंग बोला था, तो हमने प्लान में क्या कहा था? सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. तो आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करना पड़ेगा. यू हैव टू, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कितना रिस्क है इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कितना आपका रिटर्न है. देन व्हेन यू आर गेटिंग द रिटर्न, आपको ये भी देखना है कि अगर आप रिटर्न आपका है, से इन योर प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग 10% रिटर्न, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए यू हैव टेकन लोन, और लोन आपने 12% में ले रखा है, तो देन दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज अ वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो यू हैव टू सी कि what is the rate of return, then what are the risks associated with. Now the investment can be long term, short term. The long term investment is also called as capital budgeting decision. Remember this. This is also called as capital budgeting decision. Now, for what we invest? We may invest for the working capital, and we would be definitely investing for the long term. यानी आपका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए इट मे बी कैश रिसीवेबल, इन्वेंट्री, और इसमें आपको हैंड में कैश होना जरूरी होता है. द सेकेंड इज फॉर द कैपिटल बजटिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स आप जो एसेट्स या फिर जो प्रोजेक्ट्स लोगे उसमें यू हैव टू फाइंड आउट जितने लंबे पीरियड के लिए आप ले रहे हो. से यू आर टेकिंग फॉर 5 years, then that means you have to see about the profitability. If you are going to invest it through the loan,
through the debt, then you also have to calculate the ROI, you have to calculate the other. And if you are trading on equity, then you also need to calculate the EPS. When you are कैपिटल बजटिंग आपको लेना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपका कैश फ्लो कैसा रहेगा. Certain times when you are taking loan, then what happens is you need to pay the interest regularly, और ये आपके हर जगह पे आएगा. तो then आपका कैश फ्लो कैसा रहना चाहिए. The expected rate of return should be carefully. ये जो मैं यहाँ पर बता रही ना बच्चा, ये पेपर में आपका आता है that a company took a loan for 10% and the ROI, that is return on investment, was 7%. Should the company go with that? और most of the students इसमें EPS वाला क्वेश्चन बैठकर कर रहे होते, इसमें EPS नहीं करना है. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि अगर आप किसी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने लोन लिया है 10% में और आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट में आने वाला सिर्फ 7%, तो क्या वो सही है? तो नो. दैट इज ये वाला जो मैं बोल रही हूँ ना, द एक्सपेक्टेड जो रेट है, यानी कि इफ अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू शुड नेवर गो. तो ये मतलब ये हमें रखना पड़ता, फैक्टर्स रखने पड़ते हैं. देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, डेब्ट टू मतलब कि आपका जो है इक्विटी रेशियो, देन आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब आपको कवर करना पड़ता है, विच यू माइट बी इवन स्टडिंग इन योर अकाउंट्स. तो बिफोर कैपिटल बजटिंग यू नीड टू गो फॉर ऑल दीज कैलकुलेशंस. देन इज अगर आप फाइनेंस कर रहे हो, which was our chapter in 11th standard, then you might be taking different kinds of, आपके सामने बड़े सारे options होंगे. It may be equity, it may be preferred, it may be retained earning, it may be debenture, bond, loan from banks, public deposits. So what should we take? हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, इक्विटी शेयर्स में सबसे बड़ी बात क्या है, यू डोंट नीड टू मॉर्गेज योर एसेट्स, बट आपको कंट्रोल को खत्म करना पड़ेगा. On the other hand, if you are going for debentures or bonds, your company should be having the credit worthiness. लोन्स आप अगर लेते हो तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, and for that your cash flow should be very good. So you have to consider whether your company is earning the profit or not. आपको borrowed fund तो वापस करना ही है, and you also need to pay the interest, otherwise the company is going to fall into the legal trap. Then there is some amount of financial risk in debt financing. The cost of debt is less than equity as a degree of risk assumed by investor is less than the amount of interest paid by company is taxed. जब आप लोन लेते हो तो क्या होता है, यू आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स. जब आप EPS कैलकुलेशन सीखोगे ना, तब आप देखोगे, वो मैं बहुत आराम से सिखाऊंगी आपको EPS कैलकुलेशन. सो व्हेन यू आर पेइंग द प्रॉफिट, इफ यू आर पेइंग द प्रॉफिट, then what happens is, if you have taken loan, then you don't need to pay the tax on that amount. तो जो आपने लोन लिया है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल हो जाता है. दैट इज वन फैक्टर.
फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सारा आपका डायरेक्ट में आएगा. It will not come into any indirect question. What are the factors affecting? The source of finance which involves the least cost should be chosen. यानी कि you have to first of all analyze debt कितना आपके लिए cheap पड़ेगा, whether the company is earning the profit, is it having the liquidity, because अगर liquidity होगी तो interest या फिर आपका जो principal amount वापस देना that could be taken. Then if the shareholders जो है, if they are not preferring for diluting the control, then again you need to go for the debt. The risk involved in raising debt is higher. Why? Because company profit में हो या ना हो, you need to return back the money, तो risk तो आपका रहेगा ही रहेगा. In case the company is not earning the money, then the company can go for, even it has to wind up. The sources involving high flotation cost, लेकिन अगर आप इक्विटी में जाते हो तो देन आपका सेकेंड चैप्टर में, अभी जो फाइनेंशियल जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे, ब्रिज फाइनेंसिंग हम बोलते हैं. व्हाइल यू आर रेजिंग द कैपिटल, इतना आसान नहीं होता इक्विटी शेयर को. कितनी कितनी कंपनीज को 2-3 साल लग जाते हैं. देयर आर मेनी कंपनीज विच आर इन द पाइपलाइन, लेकिन अभी उन लोगों ने आईपीओस को इश्यू नहीं किया है. Like I was told that Go Colors जो हमारे वो गर्ल्स के अपैरल्स के लिए है, so they were supposed to raise the capital, but they have to, because उसके लिए, उस कैपिटल को रेज करने के लिए, क्योंकि आपका जो कैपिटल होता है वो बहुत ह्यूज होता है, they are in crores, और उसको रेज करने के लिए they have to spend lakhs of money, और उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. यानी कि the issue of prospectus, the appointment of underwriters, the other legal formalities for issuing the equity shares, इन सबको हम बोलते हैं flotation cost. तो वो भी हमें देखना है. अगर flotation cost, then if the cash flow position of a business is good, it can go for debt. If the fixed operating cost of a business is low, fixed यानी कि आपके पास बिजनेस में वेरिएबल्स होते हैं, बट देर आर सम एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड, जैसे आपका से इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर, तो देन इट शुड ऑफर डेब्ट, अदरवाइज इक्विटी. और अगर आपका फिक्स जो है वो उतार चढ़ाव रहता है रॉ मटेरियल्स आपकी इन सब चीज़ों में, देन यू कैन नॉट, क्योंकि यू विल नॉट बी, आपके पास हमेशा कैश का रहना जरूरी है. द इश्यू ऑफ equity capital dilutes the control of existing shareholders over business, whereas the financing through debt does not. Maybe if there is a boom in capital market, यानी कि capital market अच्छा है तो आप equity shares को ले सकते हो. But if the capital market is in the bullish period, हम लोग कहते हैं bearish and bullish बोलते हैं, sorry, it is in the bearish period, then you cannot go. These are the two technical terms which you will read in the next chapter. Then shareholders do not expect any commitment regarding the payment of returns or repayment of capital. The flotation cost on raising capital is high. The shareholders expect higher returns in return for assuming higher risk. तो आपको ये भी देखना आपके shareholders कैसे हैं. Then are you able to arrange for the bridge financing, the flotation cost? Then you can go for, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है to get the legal formalities done and getting the permission from SEBI. The next is dividend. Dividend यानी कि आपका profit, how you are going to divide it. Now there are, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 6 मार्क्स में आता है डायरेक्टली, and it also comes as an application based question, क्योंकि अभी हम जो कैपिटल बजटिंग ईपीएस वाला करेंगे वो आपका, वो और ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली दे कम इन द यू कैन से चॉइस, समटाइम्स दोनों एक ही क्वेश्चन होते हैं.
and you can, this year you can expect the numerical question. Now when it comes to the dividend decision, you have to take any 6, आपको अच्छे से लर्न करना है. You don't need to learn it in sequence. आप कोई भी 6 यूज कर सकते हो. यानी when you are dividing the profits, when you want to, now equity share में आपके साथ में you must have seen, you must remember कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, it is not necessary for a company to declare the dividends, but then it has to see many other factors also. क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने हमारे पास इसीलिए इन्वेस्ट किया है बिकॉज दे वांट अ गुड रिटर्न. अर्निंग सबसे पहला हमारा है, व्हाट इज द अर्निंग. क्योंकि अर्निंग क्या है, आपने जो डिविडेंड देना है वो आपका प्रेजेंट एंड जो आपका पास्ट आपका जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग देना है. Companies having high and stable earning could declare high rates of dividend as dividends are paid out of current and past earnings. Stability of dividend. कुछ companies होती हैं, they follow stable dividend. मतलब चाहे पिछले साल 3% दिया, इस साल 3% दिया, they may go for a stability. They may not exactly, अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10% भी हुआ ना तो भी वो स्टेबल करते हैं. The dividend per share is not altered and changes in case earning change by small proportion or increase is temporarily in nature. कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं, बट आप किस कंपनी को ले रहे हो, whether your company is following the stability or it is going for the what you call as fluctuating, that depends. Growth, new companies, then अभी जो मतलब एक्सपैंड कर रही हैं जो कंपनीज, इफ दे वांट टू, दे मे डिक्लेयर लेस डिविडेंड एंड रिटेन द अर्निंग्स. और इसका असर क्या होता है पता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, दे मे नॉट बी हैप्पी बिकॉज शेयर होल्डर्स ऑलवेज वांट दैट देयर wealth should be maximized. At the same time, they should also get the profit. देखो प्रॉफिट हमारा अलग है और वेल्थ हमारा अलग है, दोनों चीजों को कंबाइन वो मत करना. वेल्थ इज आपका जो शेयर की वैल्यू है वो वेल्थ है, और प्रॉफिट इज जो कंपनी को अर्न हुआ है. कैश फ्लो, because dividend has to be paid from the cash, so you also need to, आपको देखना क्या कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है. Preferences of shareholders. As I said, there are many shareholders who only invest because they want the regularity. So if the company, if the shareholders desire for dividend, then the company may go for declaring the same. This is when the shareholders, ये काफी मतलब the procedure goes very long. Taxation. Now the last year 2013 के अंदर जो है, जो हमारे स्टार्ट हुआ है, इसमें taxation policies have changed. A company is required to pay tax on dividend declared by, because profit है तो profit पर तो आपको tax देना पड़ेगा, and debt पर आपको जो है tax नहीं देना पड़ता. So if tax on dividend is higher, the company will pay less by way of dividend. मतलब वो dividend कम declare करती है. On the other hand, if the tax rates are lower, so it may go for higher taxes. That depends. Issue of bonus shares. कई बार होता है, companies with large reserves may also distribute bonus shares to increase the capital base. And legal constraints, they are there. That is because अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो जो आपके मतलब जो आपको लोन देते हैं ना, दे मे पुट सर्टन कंस्ट्रेंट दैट आप डिक्लेयर डिविडेंड कम दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड हैज टू बी पेड बाय द कैश फ्लो एंड इंटरेस्ट इज आल्सो टू बी पेड बाय द कैश फ्लो. तो वो लोग ये लीगल लगा सकते हैं कि आप जो हो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करके उन्होंने अपना दिवाला निकाल दिया तो फिर इंटरेस्ट देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा. सो दैट इज हाउ वी गो फॉर दीज 3
decisions. Now class 12 learn, एक चीज याद रखना, what is financial management and how it is different from financial planning. मैनेजमेंट इज जो फंड है या फंड लाना है या फंड को बांटना है, एंड प्लानिंग इज ये जो हम मतलब कि फंड को लाना चाहते हैं, डिफरेंट हमारे सोर्सेज हैं, इनके लिए हमें प्लानिंग करना। जो हमने प्लानिंग वहां किया था ना, कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रेमिसेस सेटअप करना, ऑल्टरनेटिव्स को देखना, देन बेस्ट चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो आपको फाइनेंस में लेकर जाना है। यानी कि आपको जो प्रोक्यूर करना है फंड, आपको पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, then what are the sources of fund available, and then you have to evaluate each and every source, and then the best आपको करना है वो है आपका प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जो आपका फंड है उसको कैसे मैनेज करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर कहाँ से पैसा लाना है, और इसके लिए जो आप प्लान करते हो, एस्टिमेट करते हो, वो आपका आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपके पेपर में आता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वी विल बी डूइंग till importances today. To create availability of funds as per the requirement, because चाहे वो कहीं से भी हो आपको क्रिएट करना। एंड ऑल्सो certain times what happens is आपका फंड आइडल पड़ा हुआ है, रिजर्व में है, but you don't know. So to see that the enterprise does not raise resources needlessly, आपको एक एक फैक्टर को देखना है कि कैसे आपने उस चीज को लेकर आना है। Now why do we need financial planning? It ensures स्मूथ, अगर आपने फाइनेंस को प्लान कर रखा है तो आपको जब फंड चाहिए होगा यू विल गेट दैट फंड। देन it would also anticipate the future requirements, business shocks and surprises. Planning आपका, it cannot evade the risk but it can reduce, तो उसको हम कर सकते हैं अगर हमने प्लान कर रखा है, क्योंकि हमेशा प्लान में क्या होता है, प्लान ए प्लान बी, अगर ए फेल होगा तो वी कैन गो फॉर बी। तो दैट वुड ऑल्सो इंश्योर कि आपका बिजनेस शॉक्स जो है दैट वी आर एबल टू फेस देम। It facilitates the coordination among various departments like marketing, production, क्योंकि आपकी policies हैं, procedures हैं, कितना पैसा कैसे। It also increases the efficiency of operations by curbing wastage, duplication of the efforts and gaps in planning. Planning is both past and future. Planning and controlling are both past and future. तो जो हमारा गैप है प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच में, उसको वो फिल करता है। And it also helps in providing link between the investment and financing. Investment is the projects, the long term, the short term investment, और उसके लिए हमें कहाँ से पैसा लाना है, which is the best option. It facilitates easy performance as evaluation standards are set in clear, specific and measurable terms. That is, it helps in the controlling. ये जो लास्ट पॉइंट है, इट मीन्स इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, क्योंकि आपका कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग का एक डीमेरिट होता है कि इफ इट इज इन द क्वांटिटेटिव वी कैन एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स, बट व्हेन इट इज इन द क्वालिटेटिव तो इसको स्पेसिफाई करना मुश्किल होता है। तो दैट इज हाउ, राइट। इन द नेक्स्ट आप लोग जो करोगे, तो आई वॉन्ट वी विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग ऑल दीज जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, then what is trading on equity. ये trading on equity is the question
which is a numerical one, and everyone has to be mentally free for doing this particular question. फाइनेंशियल लेवरेज आपका ओवरऑल होता है डेप्ट एंड इक्विटी के बीच का जो आपका प्रोपोर्शन है, दैट्स फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब हमें कितना फायदा मिलता है. एंड देन टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज हमें डेप्ट ज्यादा लेना चाहिए या फिर इक्विटी, जो हम पहले भी कर चुके हैं. वी हैव टू गो फॉर ऑल दीज मतलब की फैक्टर्स. इसके अंदर आपका आईसीआर यू मस्ट हैव डन इन योर अकाउंट्स आल्सो, डीएससीआर डेप्ट सर्विस हो गया आपका. देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपका सिंगल क्वेश्चन आता है विच आई हैड ऑलरेडी डन, अभी मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टेकन अ लोन एट द रेट ऑफ 10% एंड आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 7% है. तो देन यू हैव टू डिसाइड. तो ये सारे आपके फैक्टर्स दैट डिस्क्राइब करते हैं कि वेदर अ कंपनी शुड गो फॉर डेप्ट और ईपीएस इज ओनली वन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ओनली वन फैक्टर. That is not the entire factor, that's only one factor, but we have to go for all these and then हम decide करते हैं कि whether the capital structure should be debt and जो आपका equity का जो ratio है वो कितना होना चाहिए. Then while we talk about the investment, तो हमें लॉन्ग टर्म में भी करना, शॉर्ट टर्म में भी करना. लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल में करना है, एसेट्स में करना है, एंड शॉर्ट टर्म यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए. तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी विल, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिस्क्राइब कि हमें वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें होती हैं, दैट वी सी. तो दीज आर द फैक्टर्स, और ये आपके आते हैं ये भी आपका जो है एप्लीकेशन बेस में आता है दैट a particular company has उन्होंने invest करना है and they also need money for the day to day operations करके. So what are the two मतलब कि capital decision the company has to take and what are the factors, ऐसे करके आता है.